हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है पुनः से आप सभी का एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को अभी ये सारे टॉपिक जो मैंने स्क्रीन पे आपको दिखा रखा है वो सारी चीज़ों पे कहीं ना कहीं अभी भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अभी भी बहुत सारे ऐसी पॉइंट्स है जिसको इस वीडियो के माध्यम से आपके अंदर जो भी कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम लोग बिहार में जो अभी ANM की बहाली आई है 5006, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जो है फॉर्म भर रहे हैं, तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मैं लगातार आप सभी के मदद के लिए तत्पर हूँ, आप सभी के हर समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी और बोर्ड में क्या लिखेंगे, क्या भरेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ा सवाल बहुत सारे अभ्यर्थी या कुछ ही अभ्यर्थी जो है, हमारे दर्शक जो हैं, व्यूअर्स जो हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जिन अभ्यर्थियों ने, छात्राओं ने आवेदन किया है, उनका इस तरह का भी मैसेज आ रहा है कि सर फॉर्म में ये गलती हो गई, तो फॉर्म जो है गलत भर दिया है, तो फॉर्म भरने में गलती हो गई है, तो सुधार अब कैसे होगा। ठीक है, और सुधार का मौका मिलेगा कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। जाति और निवास कहाँ का होना चाहिए, सर्टिफिकेट नंबर क्या होगा, मार्कशीट नंबर क्या होगा, कहाँ पे क्या भरेंगे, ये सारी चीज़ें अभी भी कन्फ्यूज़न बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ों का सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आपके साथ लगातार साझा कर रहा हूँ, हर सॉल्यूशन का। और इस वीडियो में ये सारी समस्याओं का सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा, आप सभी को बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप अंत तक बने रहिए। और जो लोग नए जुड़े हैं उनसे आग्रह है कि नीचे लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में लगा घंटी वाला बटन भी प्रेस कर दीजिए कि कोई भी वीडियो अपडेट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आपको पूरा डिटेल्स बताता हूं इस वीडियो में, आप जुड़े रहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूँ कि यूनिवर्सिटी और बोर्ड जो आपको भरना है, तो वहाँ पर आप क्या भरेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी आप जिस बोर्ड से पढ़े, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लासेस जब स्टार्ट हम लोग करते हैं ना, इनिशियल स्टेज में ही, जब पहला दिन ही इंट्रोडक्शन क्लास होता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं। ठीक है, और बेहतर कोर्स करने के लिए आप हमारे हेल्थ जंक्शन बिहार जो चैनल है उसका एप्लीकेशन भी है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे जो कोर्स है ANM का उसको परचेस करके और बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और वहाँ पे बहुत जल्द ऑनलाइन क्लास भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, उसके विषय में भी आप सभी जान लीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो आप बोल रहे हैं, वहाँ पे आपको भरना है BNRC। ठीक है, यहीं से आपने किए हैं, इसी काउंसिल से किए हैं ना पढ़ाई। ठीक है, बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल। अब इसके अलावा हो सकता है कुछ अन्य राज्य के अभ्यर्थी हों, जैसे यूपी के हों तो उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रेशन काउंसिल जो है वहाँ से। ठीक है, फैकल्टी रजिस्ट्रेशन जो है राजस्थान के हैं तो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल। तो जहाँ के नर्सिंग काउंसिल से आपने पढ़ाई की है वो आपका वहाँ भरा जाएगा। लेकिन कोशिश रखनी है कि ज़्यादातर आपका रजिस्ट्रेशन बिहार नर्सिंग काउंसिल से हो, तो बिहार नर्सिंग काउंसिल भरना है। ठीक है, अब अगला सवाल आपका है, फॉर्म भरने में दिक्कत हो गई, गलती हो गया है, सुधार होगा कि नहीं, और जाति निवास क्या होगा। ठीक है, तो अगले क्लिप में जुड़िए, कुछ और भी मार्क्स वगैरह के रिगार्डिंग, सर्टिफिकेट इशू वगैरह के रिगार्डिंग है, उसके बारे में ही बात करता हूँ। तो चलिए, तो एक मनीषा कुमारी सब्सक्राइबर हैं हमारी, उन्होंने 5 मिनट पहले ही शायद लिखा है, गुड आफ्टरनून सर, सर्टिफिकेट नंबर क्या होगा, पासिंग ईयर क्या होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होगा, तीनों में कन्फ्यूज़न है सर, प्लीज़ बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये सभी के लिए है, मनीषा के लिए नहीं, सभी के लिए है। सर्टिफिकेट नंबर, तो सर्टिफिकेट क्या होता है, आपने जो कोर्स किया है वो क्या किया है, ANM का कोर्स किया है, तो ANM क्या है, वो डिप्लोमा कोर्स है। तो आपका जो डिप्लोमा मिला हुआ है, ठीक है, आपका जो डिप्लोमा मिला हुआ है उसके राइट साइड में आप ऊपर देखिएगा, जिस कॉलेज से पढ़े हैं उसका कोड और आपका नंबर लिखा होगा, वही नंबर आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा। समझ में आ गया बात। पासिंग ईयर क्या होगा, जो आपका सेकेंड ईयर का मार्कशीट मिला हुआ है। ठीक है, सेकेंड ईयर का जो मार्कशीट मिला हुआ है, तो उसके नीचे राइट साइड में देखिएगा, वहाँ पे नंबर दिया होगा। पासिंग ईयर आपका कौन सा होगा, तो नंबर नहीं, वहाँ पे आपको सिग्नेचर किया होगा, रजिस्ट्रार मैडम का सिग्नेचर होगा और वहाँ पे डेट होगा, तो वही ईयर जो है आपका पासिंग ईयर होगा। समझ में आ गया। रजिस्ट्रेशन नंबर, अब देखिएगा, दो
सर्टिफिकेट आपके पास होगा, एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट और एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिस पे लिखा होगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो उस पर आपको लेफ़्ट साइड में देखना है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे लेफ़्ट साइड में देखना है, तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मिल जाएगा। समझ में आ गया बात? तो तीनों सर्टिफिकेट में जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट है अभी भी तो कमेंट्स में आप पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए अगला जो है कि फॉर्म में गलती हो गई है, जाति निवास कहाँ का होगा उसके बारे में। चलिए, तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न बना हुआ है जाति और निवास प्रमाण पत्र का, कि कहाँ से जो है वो बनेगा, ठीक है। तो इस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं, नोटिफिकेशन के अंदर ही सब कुछ बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के मामले में निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जाति और निवास जो है, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र या फिर अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़, या फिर सी नंबर में बताया गया है कि अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, ठीक है। ये अधिसूचना संख्या 26/2022, 26/2/2019 के नियम के अनुसार है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिए, यहाँ पे बिल्कुल बोल्ड में दिया हुआ है, ये चीज़ को मैं आपको पहले ब्रैकेट में कर दूँ, ठीक है, इसको बॉक्स में कर दूँ कि आपको समझा पाऊँगा, ठीक है। ये चीज़ समझिए। अब यहाँ पे पहला ये समझिए, विभाग, ठीक है, बिहार के अधिसूचना संख्या 673 दिनांक 8/3/2011 के पत्रांक संख्या 15/760 दिनांक 2/9/2022 एवं 11/734 दिनांक 20/6/23 के आलोक में आरक्षण का, ठीक है, ये लेटर इस टाइम में निकला था, उसका है पत्रांक दिनांक के आलोक में आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी विवाहित महिला के सहित जो शादीशुदा हैं उनका भी का जाति या क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं अस्थायी पति से निर्गत होना चाहिए, न कि विवाहित महिला के लिए उनके पति के नाम से, ठीक है। तो याद रखिए, जाति और क्रीमी लेयर, जो कास्ट सर्टिफिकेट, NCL सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, ठीक है, ये जो है आप समझ लीजिए कि आपके पिता के घर का होना चाहिए, ठीक है। अस्थायी पता पिता के घर का होना चाहिए, यहाँ पर आप ध्यान रखिए, अस्थायी पता से निर्गत होना चाहिए। तो अब यहाँ पर जब आप एड्रेस भर रहे हैं, एक चीज़ को समझ लीजिएगा, जब आप पता भर रहे हैं, एड्रेस भर रहे हैं, ठीक है, तो एड्रेस में आप अस्थायी पता जो है पिता के घर का दीजिए, ठीक है। अस्थायी पता क्या करना है, पिता का घर का देना है, और अस्थायी पता या वर्तमान पता में, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपको ससुराल का यानी पति के घर का दे देना है। समझ में आ गया बात? तो जाति आपका कहाँ से बनेगा, क्रीमी लेयर कहाँ से बनेगा, पिता के घर से बनेगा, पिता के अस्थायी पता पर बनेगा। समझ में आ गया? क्लियर? अगर आप शादीशुदा हैं तो भी आपके घर का पता पिता के घर के एड्रेस पर ही आपका जाति प्रमाण पत्र NCL सर्टिफिकेट बनेगा। समझ में आ गया? क्लियर है? डाउट किसी को नहीं है ना? पिता के घर पर ही बनेगा अगर आप मैरिड हैं तो, अनमैरिड है तो कोई बात ही नहीं है। अब अगला पॉइंट आ जाइए फिर दूसरे, यहाँ पर इस बॉक्स में आप पढ़िए थोड़ा सा, एक बार फिर से कर दूँ मैं बॉक्स को, बॉक्स के अंदर इस टॉपिक को आप देखिए, अच्छे से समझिए। बिहार के पत्रांक 12/12/3 दिनांक 23/6/23 के आलोक में विवाहित महिला के पक्ष में आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास के से निर्गत होगा। ठीक है, आय जो है वो आपके पति के एड्रेस पर जो है कि वो बनेगा। ठीक है, उनके पति के अस्थायी निवास पर निर्गत होगा आय, परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता से अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इससे यह स्पष्ट हो जाए कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। समझ में आ गया? अगर आपकी शादी हो गई है, अगर आय प्रमाण पत्र है आपका आर्थिक रूप से कमज़ोर का बना रहे हैं, तो आय आप पति के घर का बनवाइएगा, लेकिन EWS सर्टिफिकेट जो बनवाइएगा, जो निवास प्रमाण पत्र बनवाइएगा, वो कहाँ का बनवाइएगा? वो आपका बनेगा पिता के अस्थायी पते पर। क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो आपको पिता के घर से ही सारा कुछ
बनवाना है, तभी वो क्लियर होगा कि आप बिहार राज्य के मूल निवासी हैं कि नहीं है। नहीं तो आपके पति का आपका शादी जो है किसी दूसरे राज्य से बिहार में हुआ है, पति के साथ बिहार में रह रहे हैं और आर्थिक रूप का कमज़ोर दिखा करके या आय बनवा करके आप PWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि नहीं, आप आय जो है बनवाइए पति के घर का, ठीक है। भले ही आप बिहार में आपकी शादी हुई है, आप बिहार में रह रही हैं, लेकिन आपको जो निवास बनवाना है वो कहाँ का बनवाना है, पिता के घर का ही बनवाना है। समझ में आ गया? पिता के अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर आप PWS सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो वहाँ से निवास बनवाना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उपरोक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र मूल रूप में राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के समक्ष प्रमाण पत्र सत्यापन के समय प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा, ठीक है। तो इसको समझ के अपलोड कीजिएगा, समझ के बनाइएगा। अगर गलती हुआ तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। समझ में आ गया बात? तो इसलिए आप लोग क्या करें, फॉर्म भरने के पहले इसको ज़रूर आप समझ लें, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तभी जो है आपको उसका लाभ मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी हेतु क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो NCL सर्टिफिकेट जो है उसको जमा करना आपके लिए अनिवार्य है, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाता है। तो इसको 1 वर्ष का आपके 1 वर्ष के अंदर का होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? अब अगला आपको समझा दूं कि अगर आप गलती किए हैं तो फिर आपकी स्थिति क्या होगी, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं कहाँ पर, 19 नंबर पॉइंट पे, ठीक है। 19 नंबर पॉइंट पर आप साफ तौर से समझ लीजिए, पूरा आपको 19 नंबर पॉइंट में हाईलाइट कर दूं, आप भी नोटिफिकेशन में निकाल के एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। देखिए, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सावधानी से भरी जाएंगी, ठीक है। एक एक वर्ड आप सावधानी से भरेंगे, ठीक है। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार या परिवर्तन हेतु आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। किसी भी तरह की अगर कोई गलती हो गई है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र अंक पत्रों में से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाए, ठीक है। अगर आपने फॉर्म भर दिया और उसमें अगर गलती हो गई है और जब आप काउंसलिंग में जाएंगे और वहाँ पे मैच किया जाएगा तो आपका नेम का स्पेलिंग, आपके फादर नेम का स्पेलिंग, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका सर्टिफिकेट नंबर, आपका मार्क्स, ये सारी चीज़ें अगर गलत होगी तो आप इसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे और आपको क्या किया जाएगा, आपकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप सभी ध्यानपूर्वक शांति प्रियता से जा कर के फॉर्म को भरिए, डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से सजा लीजिए, समझ लीजिए, तब जाके शांति दिमाग से फॉर्म को अप्लाई कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरा रास्ता भी बता देता हूँ। अगर इस तरह का समस्या आपके साथ हो गया है तो आपको करना होगा फिर सेकेंड अप्लाई, ठीक है, जिसको हम लोग सेकेंड अप्लाई कहते हैं, ठीक है। दोबारा से फॉर्म भरना होगा, लेकिन उसमें आपको क्या याद रखना होगा, आप दोबारा से फिर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर और जो आपने मेल आईडी दिया है वो दूसरा देना होगा, तभी वो मान्य होगा। समझ में आ गया? लेकिन कोशिश कीजिए कि आप 1 टाइम ही फॉर्म भरें, गलती नहीं करें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सभी लोग पूरा वीडियो देखें तभी बात समझ में आए।